सारे भाइयों ने सब ने राम राम है। साथियों, 16 जनवरी से केएमपी के पीपली टोल पे किसान बैठे हैं। कई बार हजारों किसानों की पंचायतें भी यहाँ हो चुकी हैं। डीसी ऑफिस के घेराव के भी कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान सरकार है वो कुंभकर्णी रूपी नींद में सोई हुई है। किसानों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। किसानों की एकमात्र मांग पहले दिन से ये रही है कि जो केएमपी के साथ रेलवे कॉरिडोर के लिए जो जमीन एक्वायरमेंट की जा रही है, उस जमीन का मुआवजा हमारा दोगुना किया जाए। क्योंकि भारत सरकार का नियम है कि नेशनल हाईवे के साथ में जो भी जमीन एक्वायरमेंट होती है उसमें कलेक्टरेट ऑटोमेटिक डबल माना जाता है। जो ये केएमपी है ये स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे से भी ऊपर एक्सप्रेसवे है, लेकिन हरियाणा सरकार इसको ना तो नेशनल हाईवे मानती है ना इसको स्टेट हाईवे मानती है। जबकि जो इस पे टोल वसूला जा रहा है वो टोल नेशनल हाईवे की दरों के अनुसार वसूला जा रहा है। उसके डॉक्यूमेंट भी हमारे पास सारे मौजूद हैं। तो साथियों, आज यहाँ पर उन सभी गांवों के मेन आदमियों की मीटिंग करी जिन गांवों की जमीन का एक्वायरमेंट हो रहा है, और सब ने यह फैसला किया कि चाहे आंदोलन हमने 1 साल चलाना पड़ जाइयो, हमारी मांग क्लियर है कि हमने अपना मुआवजा दुगुना चाहिए। ना तो हम कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे और ना ये कोई हम बीच का रास्ता निकालने के इच्छुक हैं। और एक बात और हम सरकार को ये कह देना चाहते हैं कि हमारी जुलाई के अंतिम सप्ताह से पानीपत से हमारी यात्रा शुरू होगी। पहली यात्रा पानीपत और सोनीपत के लगभग 200 गांवों में होकर उसका समापन गोहाना में महारैली के जरिए होगा। एक एक गांव में जाएंगे, हजारों लोगों से संवाद करेंगे और हम खुल के ये बात कहेंगे कि भाई यदि सरकार किसानों की बातों को अनसुना करती है, यदि सरकार किसानों के लिए एमएसपी कानून नहीं बनाती है, यदि सरकार किसानों के लिए जमीन अधिग्रहण का मुआवजा नहीं बढ़ाती है, यदि सरकार फसल बीमा में जो लूट हो रही है उसको बंद नहीं करती है, तो फिर हम लोगों से खुल के कहेंगे कि ऐसी सरकार का विरोध करो आगामी चुनावों में। कदे फिर ये बीजेपी वाले यह बात कहें अगर भाई चुनाव में ये यूनियन वाले हमारा विरोध क्यों करने लग गए। आपका विरोध इसलिए किया जाएगा कि आप सैकड़ों दिनों से, सालों से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं आप उनकी बातों को अनसुना कर रहे हो। और दूसरी बात भाई, कुछ साथी ये बहका रहे हैं लोगों को, ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि भाई अब आप आर्बिट्रेशन में चले जाओ मुआवजा बढ़वाने के लिए। हम एक बात ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जितने भी गांव के ये मेन आदमी बैठे हैं, आज पूरी 3 घंटे विस्तृत चर्चा करके फैसला किया है। इनमें से किसी भी गांव में, जो सोनीपत के गांव हैं, कोई भी किसान आर्बिट्रेशन में नहीं जाओगा। भाई ठीक कह रहे हैं, नहीं कह रहे, एक बार हाथ ऊपर करके सारे बता दो भाई। कोई भी आर्बिट्रेशन में कोई भी किसान नहीं जाओगा। यदि आर्बिट्रेशन में जाना होता तो जिस दिन अवार्ड सुनाया गया था उससे अगले दिन आर्बिट्रेशन में चले जाते। ये 5.5 महीने 6 महीने संघर्ष करने की क्या जरूरत थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बहकाया जा रहा है लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा किसानों को, कि कुछ दिनों में आर्बिट्रेशन के अंदर फैसला हो जाता है। ऐसा टाइम बाउंड कुछ नहीं होता है। हमारी वकीलों से भी बात हुई, सबकी शामी, ये एविडेंस कलेक्ट करने के नाम पर सरकार चाहे तो 5-5, 6-6 साल तक भी मामला खींच सकती है। एक हमारे पास उदाहरण है कई। एक चंडीगढ़ का हाईवे बना है, हिसार साइड से निकल रहा है, 6 साल हो गए आर्बिट्रेशन में मामला चल रहा है। आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत 6 साल हो गए, कोई फैसला नहीं आया। एविडेंस के नाम पे डेट आगे बढ़ा दी जाती है। तो भाई मेरा एक ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ये जो 2021 में जो अमेंडमेंट पास किया गया जमीन एक्वायरमेंट के कानून में हरियाणा के अंदर विधानसभा में, उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि यदि आप कमिश्नर के पास जाओगे वहां पे, तो उससे आप हायर या सिविल कोर्ट में अगर आपको किसी को जाना है तो पहले आपको कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो भाइयों, जो ये आर्बिट्रेशन में ले जाने की बात कह रहे हैं किसानों को, ये किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये किसानों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। मुआवजा बढ़ेगा तो आंदोलन के माध्यम से बढ़ेगा, मुआवजा बढ़ेगा तो संघर्ष के माध्यम से बढ़ेगा। इसलिए मेरी सारे भाइयों से हाथ जोड़ के ये विनती है, कोई भी साथी अभी अपना मुआवजे के लिए कागज जमा ना करावे, कोई भी साथी आर्बिट्रेशन में ना जावे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी भी तरह के कागज आप जमा मत कराओ। और भाई रही बात रेलवे लाइन लिखने की, जब तक हमारी मांग पूरी होकर हमारा बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिलेगा, सरकार में कोई ताकत नहीं है कि हमारे खेत में तो रेलवे लाइन काट देगी। या सरकार चाहे हमारा चैलेंज मान लियो या सरकार हमारी तरफ से चुनौती मान लियो, जब तक हमारा बढ़ा हुआ मुआवजा लोगों को नहीं मिलेगा तब तक रेलवे लाइन लिकड़न नहीं देंगे, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद।